नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली नई नई वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लेडी सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षिका रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित नोटिफिकेशन से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध करा रहे हैं स्टेप वाइज, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, यहाँ ब्रोशर दिया गया है झारखंड लेडी सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ब्रोशर ऑफ झारखंड लेडी सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रोशर को। और जैसा कि हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी की गई ब्रोशर या विवरणिका विज्ञापन संख्या 14/2023 है। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 JLSCE 2023। यहाँ परीक्षा शुल्क रखा गया है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को 100 रुपये, जबकि झारखंड के रहने वाले SC ST को 50 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर महिला पर्यवेक्षिका के पदों से संबंधित अनारक्षित के 187 पद हैं, SC के हैं यहाँ पर, ST के 101 हैं, SC के 35 हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 42 और पिछड़े वर्ग के 35, EWS के 44 हैं। टोटल पदों की संख्या 444 है। महिला पर्यवेक्षिका समूह ख यानी ग्रुप बी अराजपत्रित के पद हैं। यहाँ 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है। आवेदक ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। आयु सीमा, न्यूनतम आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर और अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा यहाँ आप देखेंगे महिला, अनरिजर्व, OBC, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए 38 साल है, जबकि SC ST की महिलाओं के लिए 40 साल है। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए दिए गए एडवर्टाइजमेंट को या विज्ञापन में। यहाँ आपको JSSC.nic.in पर जाकर 26 सितंबर 2023 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 25 अक्टूबर 2023 तक। आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल होना अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों का आपको इंतज़ाम करके रख लेना चाहिए। लेडी सुपरवाइज़र के पदों से संबंधित महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर से 25 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक किए जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान 27 अक्टूबर तक कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं 29 अक्टूबर तक और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आवेदन में अगर कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 मध्य रात्रि के बीच में। लेडी सुपरवाइज़र के पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वो कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के आधार पर की जाएगी। यहाँ जो परीक्षा का प्रारूप ये मुख्य परीक्षा होगी। इसमें 3 पेपर होंगे। सभी जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे और एक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे सही होने पर और गलत उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर सभी जो प्रश्न हैं वो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में मिलेंगे। मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 जो होगा उसमें भाषा हिंदी इंग्लिश पर आधारित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे।
कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और कुल समय 2 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पर कम से कम 30% अंक हासिल करने वाले कैंडिडेटों को सफल माना जाएगा। दूसरे प्रश्न पत्र में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा। इन भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडरी, हो, खड़िया, कुड़ुग, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा का आपको विकल्प चुनना होगा। इस परीक्षा में भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 30% होने चाहिए। प्रश्न पत्र 3 जो होगा तकनीकी या विशिष्ट विषय पर आधारित प्रश्न होगा और सामान्य ज्ञान की परीक्षा इसमें ली जाएगी। कुल प्रश्न 150 होंगे और समय 2.5 घंटे का होगा। तकनीकी या विषय विशेष पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित के 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किए गए हैं 30%। ऐसे कैंडिडेट जो पहले प्रश्न पत्र में फेल हो जाते हैं, 30% अंक नहीं लाते, उनके प्रश्न पत्र 1-2 को नहीं चेक किया जाएगा। मुख्य परीक्षा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 से संबंधित यहाँ पर आपको परीक्षा योजना और उसकी जो किस तरह क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस, डिटेल सिलेबस के लिए भाषा रिलेटेड प्रश्नों से संबंधित आपको विज्ञापन के अंत में डिटेल सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर अनारक्षित और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर 40% रखे गए हैं। SC/ST के लिए 32%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, आदिम जनजातियों के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं सभी पेपर्स के अंतर्गत। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में आपको सिलेबस, आयु सीमा, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी कंडीशंस को देख लेना है। उसके बाद आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आप देखेंगे कैंडिडेट कॉर्नर में अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक एक्टिवेट होगा 26 सितंबर से। उसका इस्तेमाल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। लेडी सुपरवाइज़र महिला पर्यवेक्षिका के पदों के लिए 25 अक्टूबर 2023 तक, तो अंतिम तिथि से पहले ही इन पदों के लिए आप आवेदन जरूर कर दें अगर शैक्षिक योग्यता क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं लेडी सुपरवाइज़र के पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए अभी एक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।